दिया। कलिकुटिल जीवन स्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कुटिल जीवन स्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलिकुटिल निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण। 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 एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिशि व्रत धारी। राम चरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को। संसार अपार के पार को। सुगम रूप नौकाल है। सुखद रूप नौकालयो। कुटिल जीवन स्तार हित कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। बाल्मीक तुलसी भयो। श्री सिया राम जी के प्यारे धन तुलसी दास हमारे। धन सिया राम जी के प्यारे धन तुलसी दास हमारे। श्री सिया राम जी के प्यारे धन तुलसी दास हमारे। धन सिया राम जी के प्यारे धन तुलसी दास हमारे। धन तुलसी दास हमारे। धन तुलसी दास हमारे। गौरी शंकर के प्यारे। गौरी शंकर के प्यारे। बजरंग बली के दुलारे। बजरंग बली के दुलारे। जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसी दास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसी दास हमारे। जिन रामचरित जग प्रगट कियो। इन रामचरित
शंकर मात पिता जिनके, गौरी शंकर मात पिता जिनके, हनुमान सहाय सदा तिनके, हनुमान सहाय सदा जिनके, हनुमान सहाय सदा तिनके, हनुमान सहाय सदा जिनके, शंकर मात पिता जिनके, गौरी शंकर मात पिता जिनके, तुलसी के दुलारे, मैया तुलसी के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे, मैया तुलसी के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे, जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे, जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे, तुलसी करुणा की जय, तुलसी करुणा की जय, तुलसी करुणा की जय, तुलसी करुणा की जय, श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय, कृष्ण चरण प्रीति दीजय, राम चरण प्रीति दीजय, श्री राम चरण प्रीति दीजय, गौरदास बलिहारे, गौरदास बलिहारे, धन तुलसीदास हमारे, जाऊं गौरदास बलिहारे, धन तुलसीदास हमारे, जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे, जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे, धन 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 धन तुलसीदास हमारे। धन धन तुलसीदास हमारे। कहिए गोस्वामी श्री तुलसीदास तुलसी महाराज की जय हो। श्री राम कथा में भी हमने श्रवण किया और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में भी हम लोग श्रवण करते हैं कि पहले काशी में गोस्वामी जी विराजमान होकर के रामचरित का संस्कृत में लेखन कर रहे थे। जो दिन भर लिखते थे, रात को भोले बाबा उन पृष्ठों को चुरा लेते थे। 8वीं रात भोले बाबा ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आज्ञा की कि संस्कृत में राम कथा मत लिखिए, ग्राम्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में राम कथा लिखिए, जिसको कलयुग के प्राणी गा सकें, कीर्तन कर सकें, कम पढ़े लिखे लोग भी समझ सकें। और गोस्वामी जी यहाँ रचना मत करिए, अवधपुरी धाम श्री राम की जन्मभूमि है और अवधपुरी धाम श्री राम कथा की भी जन्मभूमि है। तो आप अयोध्या चले जाइए और श्री अवध में जाकर के रामचरित का लेखन करिए। उस समय भोले बाबा की आज्ञा से गोस्वामी जी श्री अयोध्या आए हैं। अयोध्या में मुझे कहाँ जाना है ये गोस्वामी जी को नहीं पता, तो सरयू जी के तट पर विराजमान है कि भोले बाबा ने आज्ञा तो कर दी, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, खबर नहीं। उसी समय एक महात्मा आते हैं, गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी को कहते हैं, आपका नाम ही तुलसीदास है, आप श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुझको ही तुलसीदास कहते हैं। प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरु स्थान पर चलिए। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने उन महात्मा को, कि आप हमको कैसे जानते हैं?
बोले मेरे गुरुदेव ने आपका परिचय मुझे दिया है। मेरे गुरुदेव प्रतिदिन मुझे सरयू तट पर भेजते हैं और मैं प्रतिदिन संध्या समय सरयू तट पे आता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा कि एक दिन अवधपुरी के सरयू तट पर वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी आएंगे, तो तुम उनको मेरे पास ले आना। तो मैं प्रतिदिन आता हूँ और मेरे गुरुदेव ने वेशभूषा भी बता रखी है, ऐसा स्वरूप होगा, ऐसा तिलक होगा, ऐसी माला होगी। गोस्वामी जी को अचंबा हुआ, तब गोस्वामी जी उन महात्मा के साथ में आ गए। तो आज तो हम ये घर भवन देख रहे हैं, भक्तमाल जी में उल्लेख है कि उस समय ये पूरा एक बगीचा था। यहाँ पर भी आप देख रहे गोस्वामी जी को वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दर्शन कराया। तो यहाँ बगीचा था एक बहुत बड़ा, ये तुलसी स्मारक स्थल जितना सब दातून कुंड तक जितना स्थान है वहाँ तक सब बगीचा था। और यहाँ एक जटाजूटधारी एक महान योगी निवास करते थे। तब महात्मा लेके आए और कहा ये मेरे गुरुदेव हैं। तब गोस्वामी जी उनको प्रणाम किए। उन महात्मा ने कहा तुलसीदास जी, मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये जो स्थान है, ये जो बगीचा है, ये कुबेर का लगाया हुआ है, ये सिद्ध स्थान है। अब मुझको देवता लोग कह कर के गए हैं कि एक दिन वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी आएंगे, तब तक तुमको इस स्थान का संरक्षण करना है। जब वो आएंगे तो ये स्थान इनको सौंप देना। यह स्थान भगवान सीताराम की विहार भूमि है, आप यहीं पर निवास करिए। शुभ समय में आपको प्रेरणा होगी तब आप रामचरितमानस जी का लेखन प्रारंभ करिए। ये कह के ये स्थान उन योगी राज ने गोस्वामी जी को सौंप दिया और उसी समय उन योगी राज ने अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करी और उसी समय अपने शरीर को दाह कर दिया। तब गोस्वामी जी यहाँ विराजे और जब 1631 संवत आई और उस 1631 संवत में भी रामनवमी का पर्व आया। गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनका रामाज्ञा प्रश्नावली करके ग्रंथ है, इसमें महान ज्योतिष भरा हुआ है। तो गोस्वामी जी उस समय ग्रहों की गणना किए, समय की गणना किए, तो जान गए कि ये भगवान के अवतरण का समय है। माने भगवान के अवतार के समय में ग्रहों की जो स्थिति होती है वह जयंती योग बन रहा है। अवतार के काल में जो ग्रहों की स्थिति होती है वैसी स्थिति बन रही है। तो गोस्वामी जी मन में विचार किए कि ज्योतिष शास्त्र तो झूठा होता नहीं, तो क्या अयोध्या में भगवान फिर से अवतार लेंगे। वह इतनी देर में हनुमानगढ़ी से हनुमान जी यहाँ आकर के प्रकट हो गए। अब गोस्वामी जी को कहे कि गोस्वामी जी भगवान अवतार तो लेंगे लेकिन नर रूप में अवतार नहीं लेंगे, ग्रंथ रूप में अवतार लेंगे। तो अब आप विलंब मत करो, अब लेखनी उठाओ और शुभ समय में श्री रामचरितमानस जी का लेखन प्रारंभ करो। तब हम लोग विस्तार से कथा में सुनते हैं। गोस्वामी जी कागज कलम लेकर के विराजमान हुए हैं और उस समय जैसे ही सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा तो साक्षात गणेश जी आकर के प्रकट हो गए। श्री सरस्वती जी आके प्रकट हो गई। गणेश जी ने कहा कि पूरी ग्रंथ रचना के समय में मैं यहीं विराजमान रहूंगा, आप ग्रंथ का लेखन करें। गोस्वामी जी गणेश जी को प्रणाम किए, श्री गणेशाय नमः कहे। सरस्वती जी ने कहा मैं आपकी कलम में निवास करूंगी, आप जो एक बार लिख देंगे आपको उसको सुधारना नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी कविता नहीं किए, जो लिखते चले गए सो लिखते चले गए, एक मात्रा को भी इधर से उधर करने की जरूरत पड़ी नहीं। सरस्वती जी प्रकट हो गई, तब तो दर्शन देने वालों की कतार लग गई। गौरी शंकर भगवान, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, वशिष्ठ जी सब आकर के दर्शन देने लगे। फिर गोस्वामी जी को हृदय में भाव हुआ कि सबने दर्शन दिया है, जिन ठाकुर सीताराम जी की कथा लिख रहा हूँ वे भी एक बार प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। तो पहले लिखा श्री गणेशाय नमः,
फिर लिखा श्री जानकी बल्लभो विजयते। जैसे जानकी बल्लभो विजयते लिखा, उसी समय कनक भवन बिहारी और बिहारिणी यहीं पर प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को यहीं दर्शन दिया। गोस्वामी जी राम दरबार को प्रणाम किए और फिर वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे देवाणि विनायकौ। रामचरितमानस जी का लेखन किया और मानस जी में तिथि भी लिख दी। संमत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो 1631 की रामनवमी के दिन यहीं पर बैठ करके गोस्वामी जी रामचरितमानस जी का लेखन किए। और पूर्ण कब हुई रामचरितमानस जी? 1633 की अघन शुक्ल पंचमी को, विवाह पंचमी को। तो लगभग 2.5-3 वर्ष गोस्वामी जी विराजे हैं और संपूर्ण समय आपको तो सदैव प्रभु की अनुभूति है। फिर रामचरितमानस जी का लेखन पूर्ण किए हैं, तब सबसे पहले माथे पर मानस जी को लेकर के काशी गए हैं और विश्वनाथ भगवान को पहला अखंड पाठ मानस जी का पारायण सुनाया है। तब भोले बाबा ने रामचरितमानस जी का पूजन किया है और सत्यम शिवम सुंदरम मानस जी पर लिख करके साक्षी प्रदान की है। तो हम वैष्णवों के लिए, सारे जगत के लिए तो ये स्थान तीर्थ के जैसा है। रामचरितमानस तो भक्ति का जहाज है, जिस जहाज में बैठकर कितने नर नारी पार लगे। तो सब लोग नहीं आते हैं यहाँ, और सब जगह जाते हैं, अच्छी बात है, पर हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि यहाँ आकर के जरूर प्रणाम करें। कौन ऐसा सनातनी होगा जो मानस जी की चौपाई न गा रहा? तो वो गोस्वामी जी यहाँ बैठ करके साधना किए, यहीं उनको साक्षात्कार हुआ है और भाव में विभोर होकर के श्री रामचरितमानस जी का लेखन किए। तो ये अवधपुरी में चरित्र प्रकाशित हुआ है, वहाँ में भी तुलसी चौरा स्थान पर प्रकाशित हुआ है। तो गोस्वामी जी विराजे हैं और फिर धीरे धीरे समय बीता तो वन कटते चले गए, इमारतें बनती चली गईं। तो ये तुलसी चौरा वह प्राचीन स्थान है जहाँ गोस्वामी जी रामचरितमानस जी का लेखन किए। तो इस स्थान को प्रणाम करते हैं और बस अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे दातून कुंड है। राम जी वहाँ पर दातुन किए, कुल्ला किए राम जी वहाँ पर। तो वो कुंड बना है, उसको दंत धावन कुंड कहते हैं। उसका जीर्णोद्धार चल रहा है। बस वहीं प्रणाम करके कोई एक जना ही नीचे से जल ले आएगा, उसका आचमन लेकर के, और फिर वहीं विश्राम कर देंगे। जिनको वापस अपने निवास स्थान पर जाना हो आवास पे, वो आवास पर चले जाएं। जिनको श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने जाना है वो राम जन्मभूमि दर्शन करने चले जाएं। 26 तारीख को भी समय मिलेगा, उस दिन भी जा सकते हैं राम जन्मभूमि। जैसा उचित लगे, सुबह जा सकते हैं, दोपहर जा सकते हैं, जैसे अनुकूलता पड़े। क्योंकि वहाँ कीर्तन आदि जा नहीं सकता, तो फिर वहाँ से आप ऑटो लेकर के, जहाँ तक ऑटो जाए, और ऑटो को छोड़ के फिर अपना राम जन्मभूमि का दर्शन आज अथवा 26 को, जब अनुकूलता पड़े, समय अपने पास है, सब लोग दर्शन करेंगे। अभी दातून कुंड पर चलते हैं, वहाँ फिर कीर्तन को विश्राम कर देंगे आचमन करके। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तुलसी चौरा जय हो। ताई गौर
हरे कृष्ण हरे गौर राधे श्याम गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम गौर राधे श्याम राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम निताई गौर राधे श्याम आप आगे ना बढ़े निताई गौर राधे श्याम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम गौर राधे श्याम रामचंद्र कृपाल भज मन हरण इन्हें हाथ बंद कर रही मैं पैर दे दूंगा शंकर पगणित अमित छवि नवदीप नीरज सुंदरम शंकर पगणित छवि नीरज सुंदरम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज पूर्ण भज दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की अवधपुरी धाम की रावण कुंड की जय जय श्री तो आज पितृ दिवस की द्वितीय सत्र के माध्यम से यहाँ में हम सब ने